सीपी राय साहब, आधी आधी बहन तो आप जैसे लोगों के लिए लगाए। आप इतनी क्रांतिकारी बातें करते हैं आके कि उनको पसीने, सरकार को पसीना आना स्वाभाविक है। आप जैसे लोगों की थोड़ी क्रांति की बातें कम हो तो सोशल मीडिया बचा रहे। इतनी क्रांति की बातें करेंगे तो बैन लगेगा। लेकिन लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है ये सीपी राय जी? आत्मा को कैसे मारने, अभी शीतल उतार रहे थे। मैं तो खुद शिकार हूं, कई बार मुझे 2 महीने, 3 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने के लिए फेसबुक ने मुझे ब्लॉक कर दिया और मैं फेसबुक से बाहर रहा। अभी रीच कम कर दिया। ट्विटर पे ये होता है कि 100 दोस्त आपके बढ़ते हैं, एक दिन आप अचानक देखते हैं कि उसमें 80 गायब हो जाते हैं या 90 गायब हो जाते हैं। ये सब होता रहता है। देखिए शीतल जी, ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। मैं शायद, अगर आप मुझे ध्यान से, आप लोग खैर साथी हैं मेरे, 2013 से मैंने लिखना शुरू कर दिया था कि अगर फांसीवादी सरकार आएगी तो उसका सबसे पहला हमला बुद्धिजीवी वर्ग पर होता है, लेखकों पर, कवियों पर, नाट्यकर्मियों पर और मीडिया पर होता है। फिर वो शिक्षा पर कब्जा करते हैं, फिर वो फोर्स पर कब्जा करते हैं। ये मैं लगातार लिख रहा हूँ, सब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और बात देखने को आपको मिल रहा है। कोई भी तानाशाही ताकत या कोई भी अयोग्य और अज्ञानी ताकत, कोई भी इंस्टीट्यूशन उसे मंजूर नहीं होता, कोई भी जागरूक इंसान उसे मंजूर नहीं होता। उसका ये परिणाम है। अन्यथा जब पिछला वाला राष्ट्रपति था अमेरिका में, ट्रंप, तो आपको ध्यान होगा कि ट्रंप के सरकार के टाइम में राष्ट्रपति भवन से, शीतल जी याद होगा आपको, एक पत्रकार को ट्रंप ने बाहर गेट आउट कर दिया, निकल जाओ, और लिखित प्रांत में उसके आने पर रोक लगा दिया। लेकिन अगले 24 घंटे में वहां की मीडिया ने ट्रंप को घुटने टिकवा दिया और उस पत्रकार को अलाउ करना पड़ा वहां आने और सवाल पूछने के लिए परमिशन देनी पड़ी। ये फर्क है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। जब ट्रंप भी फांसीवादी टाइप का ही आदमी है, लेकिन बेसिकली मूर्ख है वो। उसके राष्ट्रपति चुनाव के बाद मैंने लिखा था कि अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दिन है जब ये राष्ट्रपति चुना गया है। अभी क्या है संजय जी, आप लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। आपका यूट्यूब चैनल अभी चल रहा होगा, मुझे लगता है शायद 1-8 लाख लोग इस वक्त देख रहे होंगे, या 40-50 हजार लोग देख रहे होंगे, और बढ़ते बढ़ते 2-3 लाख हो जाएगा। सत्यहिंदी.com शुरू किया है शीतल पी सिंह ने। उसको देश में जो मिलता है वो कहता है सत्यहिंदी.com देखा मैंने। ऐसी तमाम चैनल, तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम साथी जो लोग चला रहे हैं उनकी स्थिति है। यद्यप जो सत्ता वर्ग है उसके भी अपने उसमें खेले, जैसा अभी जिक्र किया अमिताभ जी ने, उन्होंने उस पर बढ़त लेकर के उससे बड़ा प्रभावित किया था चुनाव को और राजनीति को। लेकिन इधर क्या हुआ है, इधर एक बहुत अच्छी बात कही अमिताभ जी ने। हर लिखने पढ़ने वाला कवि, लेखक, साहित्यकार, नाट्यकर्मी या जागरूक इंसान, हर आदमी पत्रकार बन गया है। सबके हाथ में एक मोबाइल है। गरीब सब्जी वाले, ठेले वाले के हाथ में भी मोबाइल है। जहां कोई घटना घटती है वो तुरंत उसको वीडियो कैच करना शुरू कर देता है और उठाता फेसबुक पर डाल देता है। कहीं ना कहीं वो यूट्यूब पर तो नहीं पहुंच पाता, फेसबुक पर डाल देता है। उस फेसबुक से हमें आपको मिल जाता है, हम आप उसे शेयर करने लगते हैं। तो जो चीजें, ये तमाम जो मैं सुपारी मीडिया कहता हूँ, सुपारी मीडिया जितना कुछ छुपाने की कोशिश करता है, उसको एक आम सड़क पर चलता हुआ, चलता फिरता जो पत्रकार जो करोड़ों की तादाद में हो गया है, वो उसको छुपने नहीं देता, उन तमाम घटनाओं को उजागर कर देता है और कहीं ना कहीं वो फैल जाती है। फिर शीतल हो, चाहे आप हो, या उत्कर्ष हो, या आप जी हो, आप लोग उस पर लिख देते हैं, 2 कमेंट कर देते हैं, जिसका परिणाम शीतल को भुगतना पड़ा अभी, जो कि एक जायज घटना है, जिससे सरकार को सबक लेना चाहिए था, उस पर कोई कार्रवाई करना चाहिए था, अगर सरकार सेंसिटिव होती, अगर सरकार में कोई लोकतांत्रिक भाव होता तो। लेकिन वो जो उजागर हो जाता है, सरकार को लगता है कि कोई भी चीज हमारे खिलाफ क्यों हो। अब जैसे जो हिमाचल में हुआ है, वहां ये नहीं कहा गया कि अपना चरित्र प्रमाण पत्र लाइए, वहां ये कहा गया है कि अपना चमचागिरी का प्रमाण पत्र ला के लेके आइए, प्रूफ कराइए कि आप सही चमचे हैं, बीजेपी के सत्ता के सही चमचे हैं। वरना आप वहां जाएंगे, वहां पर 3/4 कुर्सियां खाली होंगी, आप पत्रकार भी नहीं है, आपके पास मोबाइल है, आप उन पीछे की कुर्सियों की फोटो खींच कर डाल देंगे। बारिश आ जाएगी तो आप छाते की फोटो खींच कर डाल देंगे। तो ये तकलीफ देता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया, जिसके बारे में शीतल ने कहा कि क्या पता कल को जज बदल जाए, वो चीज गड्ढे में चली जाए। जैसे गुजरात का दंगा, नए चीफ जस्टिस के आने के बाद उनका बहुत पुरानी बात हो गई, खत्म किया जाता है। और कई सारी बातें उन्होंने पहले दिन कई सारी चीजें यूं ललित साहब ने खत्म कर दिया कि अब उन चीजों की सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। और 370 से लेके और एनआरसी तक ये तमाम मुद्दे चैलेंज होकर के पड़े हुए हैं और उनको इतने साल हो गया, वहां पर उनका नंबर नहीं लग पा रहा, उन पर बहस नहीं हो पा रही है। तो ये जो सारे मसले हैं, एक सरकार जो जवाब देने को तैयार नहीं, एक सरकार जिसको मैं अज्ञानी और अयोग्य सरकार कहता हूं,
जिसके पास करने के कुछ लिए कुछ नहीं, जो सिर्फ प्रचार के तंत्र पे जीतती है, प्रचार के तंत्र पे जीवित है, उसके लिए ये बहुत बड़ा धक्का है कि आम आदमी चलता फिरता पत्रकार बन जाए। और ये यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया खड़े होकर के, क्योंकि बाकी पत्रकार तो ठीक है, उनका डर हो सकता है, हमें आपको तो किसी का डर नहीं है, हम तो अपनी आत्मा को नहीं मार सकते, तो कुछ भी नहीं होगा, जो भी कुछ बुरा लगेगा उस पर हम बोलेंगे, उस पर हम लिखेंगे, उस पर हम कहेंगे। ये सरकार, फांसीवादी सरकार, इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और फेसबुक और बाकी जो ये सब मीडियम है, इस पर भी उनका लगातार दबाव बना हुआ है, उसको भी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां से हमारे आप जैसे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये दोनों धाराएं साथ चलेंगी, रोका नहीं जा सकता। अगर रूस या चीन में अगर एक तरह की धारा है, तो वहां कोई ना कोई दूसरा निकलता है जो उसकी चीजों को उजागर करता है। अभी तिनानमेन चौक पर कोई आकर के नारे लगा देता है, ठीक है, टैंकों से कुचल दिए जाते हैं, तो कोई आदमी दूसरा निकल के विदेश, दुनिया के दूसरे देश में चला जाता है और वहां की कमियों को उजागर करता है। तानाशाहों के देश में भी ये हुआ है। भारत तो फिर भी अभी तक पूरी तरह तानाशाह नहीं हो पाया है, इसलिए लाख कोशिश कर लें, यहाँ के आम आदमी को आप सब लोगों ने जगा दिया है। आपको देखिए, आपके बगल में कमेंट आ रहे होंगे, तमाम लोग आपके कमेंट पे क्या क्या बातें लिख रहे हैं। ये जो यूट्यूब चैनल और आप सब लोगों ने मिलकर जो एक बड़ा काम किया है कि आम आदमी को पत्रकार बना दिया, उसको जगा दिया है, इसलिए आम आदमी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये फांसीवादी ताकत जो 1-1.5 साल की और बची है, लाख कोशिश कर ले, ये लाख पाबंदियां लगा ले, लाख कानून बना ले, लेकिन ये जो चलता फिरता पत्रकारिता पैदा हो गई है देश में, ये अब रुकने वाली नहीं है। वो फांसीवाद के खिलाफ उसने अपनी लड़ाई छेड़ दी है, और ये लड़ाई फैसला कुल मुकाम तक जाकर के ही दम लेगी। लगता तो है कि एक ये लंबी लड़ाई चलेगी, लेकिन अमिताभ जी, इस लड़ाई को क्या इतना आसानी से समझा जा सकता है? क्या ये लड़ाई ऐसी है कि जो आप सरकार से संघर्ष करके, दूसरा ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, अब यूट्यूब और फेसबुक पे खास तौर से कि बहुत बड़े विज्ञापन सरकारें देने लगी हैं। तो जो काम गोदी मीडिया का था, टीवी चैनलों का, वो फेसबुक और यूट्यूब को भी मिलने लगा है। तो क्या आपको डर है कि ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी अब ये पूंजी के दबाव में आ जाएंगे? देखिए, पूंजी के दबाव में आ चुके हैं। शीतल जी जो बात कह रहे थे, मैं उसी को उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं उसको थोड़ा उसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जितने भी आपके मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी आपके बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उन सब के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आज की तारीख में, उन सब के फेसबुक पेजेस हैं, और एक नहीं कई पेजेस हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, एक नहीं कई चैनल्स हैं, उनके ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो वो जो खबरें वो दरअसल अपने चैनलों पर दिखा रहे हैं और चैनलों पर लोग जाकर नहीं देख रहे हैं, उनको वो इस तरह से प्रसारित कर रहे हैं, इस तरह से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो एक तो ये बात है कि भाई आप जैसे लोग या मेरे जैसे लोग या उत्कर्ष जी या राय साहब या शीतल जी, हम लोग जो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस हम बना पा रहे हैं, तो वो हम अपने निजी प्रयासों से या मित्रों के सहयोग से बना पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उनके पास पूंजी है, बहुत पैसा है, तो वो एक यूट्यूब चैनल के लिए स्टाफ रखकर, वो उस तरह से सुविधा जुटा करके वो सारा पैराफर्नेलिया इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके बाद वो उसको मैनेज करते हैं अच्छी तरीके से। वहां पर वो वही सारे काम करते हैं जो वो अपने चैनल पर कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपकी या हम जैसों की जो बातचीत है, या जो हमारा संघर्ष है, या जो हमारी अपनी एक मुहिम है कि हम सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करें, लोगों तक पहुंचाएं, उसमें निश्चित तौर पर एक वो संघर्ष हमारा बढ़ जाता है। लेकिन बात वही है कि ये तो एक जज्बे का सवाल है, और जहां तक सरकार का मसला है, सरकार वो हर कदम उठा रही है, जैसा कि शीतल जी कि भाई उनको बताइए, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम सब लोग देख रहे हैं कि प्रतिबंधित हम में से हर कोई, मतलब यहाँ जितने हम सब लोग बैठे हैं, हमने सबने वो बैन झेला है, सबने वो फेसबुक की पाबंदी झेली कि आप कुछ दिन के लिए आपका पेज बंद कर दिया गया, आपका अकाउंट जो है उसमें आपकी एंट्री बंद कर दी गई, या आपकी रीच घटा दी गई। आपकी और रीच घटाने वाला मामला तो बहुत ही आसान है। वो आपकी रीच घटा, आप कुछ भी ऐसा लिखते हैं तो वो आपके जो भी उनके मॉनिटर्स हैं, जिस भी तरीके से वो टेक्निकली आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो आपको देखते हैं और आपके कंटेंट के हिसाब से आपको जो है वो सेंसरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वो सारे हथकंडे वो अपना रहे हैं, ऑलरेडी अपना रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं, आप देखेंगे फेसबुक पर वो बेचारे अक्सर शिकायत करते हैं कि भाई हम जो बात कहते हैं वो बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। उसके मुकाबले कोई अगर छिछोरी बात कर रहा हो, या कोई हल्की फुल्की मजाक की बात कर रहा हो, या कोई इस तरह का हल्का फुल्का काम कर रहा हो, तो उसके आपको देखेंगे कि उसके तमाम सारे शेयर्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन
जो बात है संजय जी, मतलब जिस वजह से हम और आप, जैसे उत्कर्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम लोग बाय चॉइस यहाँ पर हैं, हम वो समझौते नहीं कर पाए या उन जब हमारा मतलब नहीं हम टिक पाए किन्हीं भी कारणों से, तो इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो